बरसों से बंद पड़ी उस सड़क पर कोई जाता नहीं था। जंगल के बीचों बीच से गुजरती वह पतली सड़क सीधे एक छोटे से गांव की तरफ जाती थी, जिसका नाम अब नक्शों से भी मिट चुका था। लोग कहते थे कि उस गांव में रात के समय हवा भी सांस नहीं लेती। राहुल को इन बातों पर हंसी आती थी। वह अपने 3 दोस्तों के साथ एक ट्रैवल ब्लॉग के लिए नए और अनजान स्थानों की खोज करता था। उसी खोज में उन्हें उस गांव के बारे में पता चला। शाम ढलते ढलते वे वहां पहुंच गए। गांव में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। न कोई इंसान, न जानवर, न कोई आवाज, बस टूटे हुए घर, झुके हुए दरवाजे और खामोशी। सूरज डूबते ही अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। राहुल ने कैमरा ऑन किया और हंसते हुए बोला कि यह जगह बिल्कुल फिल्मी लग रही है। तभी दूर से किसी के चलने की आवाज आई। चारों चौंक गए। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा कि रात यहाँ रुकना मौत को बुलाना है। राहुल ने मजाक में पूछा कि क्या वह यहाँ अकेली रहती है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। उसने कहा कि यहाँ कोई अकेला नहीं रहता, यहाँ सब साथ रहते हैं। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। डर के बावजूद उन्होंने एक पुराने मकान में रात गुजारने का फैसला किया। मकान के अंदर घुसते ही बदबू और सीलन का एहसास हुआ। दीवारों पर अजीब अजीब खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हों। आधी रात होते होते सब सो गए, लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर एक कमरा था, जहां एक छोटी बच्ची कोने में बैठी रो रही थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। राहुल ने उससे पूछा कि वह कौन है। बच्ची ने सिर उठाया और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। उसने कहा कि सब उसे मारते थे और अब वह अकेली नहीं रहना चाहती। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। राहुल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। दीवारों से हाथ निकलने लगे और उसे पकड़ने लगे। नीचे से उसके दोस्तों की चीखें सुनाई दी। वह किसी तरह दरवाजा खोलकर नीचे भागा। नीचे का नजारा और भी भयानक था। उसके दोस्त जमीन पर पड़े थे और उनके ऊपर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। बूढ़ी औरत ने बताया कि यह गांव कभी खुशहाल था, लेकिन एक रात लोगों ने मिलकर अपने ही बच्चों और औरतों को जला दिया। तब से उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं और हर आने वाले को यहीं रोक लेती हैं। राहुल चीखता हुआ बाहर की ओर भागा। गांव का रास्ता घूमता ही चला गया। चाहे वह जितना भी दौड़ा, वह उसी जगह लौट आता। थककर वह एक कुएं के पास बैठ गया। कुएं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसने झांक कर देखा तो अंदर सैकड़ों चेहरे उसे घूर रहे थे। अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। गिरते हुए उसने देखा कि उसके चारों दोस्त, जिनकी आंखें काली हो चुकी थीं, उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह जंगल के पास एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में राहुल चीखते हुए कह रहा था कि यहाँ मत आना। कैमरा बंद होते ही पीछे से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। उस सड़क पर आज भी कोई जाता नहीं, और जो गलती से चला भी जाए, वह कभी लौटकर नहीं बताता कि उस गांव में रात के समय क्या होता है।